रिस्क और रिवॉर्ड बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिवॉर्ड। आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स लाइक टू वरी, वो आपको फिक्रमंद नजर आएंगे क्योंकि इफ यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट यू शुड एक्सपेक्ट वेरी लो रिटर्न्स। आज के वीडियो में आई विल टेल यू व्हाई नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। कुछ वक्त से पाकिस्तानी मार्केट्स हैव बीन मूविंग साइडवेज। अलमिया यह है कि इफ यू डोंट इन्वेस्ट राइट नाउ एंड इफ द मार्केट्स मूव अप फ्रॉम दिस पॉइंट यू वुड हैव लेफ्ट गेन्स ऑन द टेबल। हमारा मसला यह है कि वी लिसन टू इकोनॉमिस्ट अलॉट। पाकिस्तान का कोई भी बड़ा इकोनॉमिस्ट इज नॉट अ बिलियनियर। सुबह शाम जो चैनल्स आपको मार्केट पे एडवाइस दे रहे होते हैं, नन ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन पिकिंग सिक्योरिटीज। इंडिविजुअली हम सब यही सोचते रहते हैं कि मार्केट इज टू हाई, थोड़ा नीचे आ जाए फिर उठाएंगे। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच यानी फेयर टू इन्वेस्ट एट द टॉप ऑफ द मार्केट इज वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। मार्केट टाइमिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए आई ऑलवेज टेल एवरीवन टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। JP मॉर्गन की रिसर्च से भी ये बात साबित होती है, जहां उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि 10 ऑफ द बेस्ट डेज ओवर द पास्ट 20 years occurred after some of the biggest declines. और अगर आप कैलकुलेट करें in terms of numbers, तो if you were not invested in those top 10 days, तो your overall return would have been cut in half. तो इससे ये क्लियर है, stay the course. पीटर लिंच जो एक बहुत रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि far more money has been lost by investors preparing for a correction or trying to anticipate a correction than has been lost in corrections themselves. तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप वेट करना चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए एंड देन यू विल इन्वेस्ट, तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं, यानी हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना रिगार्डलेस कि मार्केट ऊपर है या नीचे। और यू कैन इन्वेस्ट लम्प सम, यानी इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी राइट नाउ। राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज 1979 की एक रिसर्च में जॉर्ज किंस्टनाइडस ने लिखा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यू गेस्ड इट, इज सब ऑप्टिमल। इसके अलावा 1993 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में। उसमें ऑथर ने डॉलर कॉस्ट एवरेज और लम्प सम इन्वेस्टिंग को कंपेयर किया फ्रॉम 1926 टू 1991 एंड दे ओवरवेलमिंगली फाउंड कि लम्प सम इन्वेस्टिंग प्रोड्यूसेस सुपीरियर रिजल्ट्स देन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसके अलावा 1995 में मायर स्टेटमेंट की रिसर्च के मुताबिक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज नॉट इरेशनल बिहेवियर बिकॉज इट्स मेरिट्स हैव नथिंग टू डू विद इंप्रूविंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। वैंगार्ड जो दुनिया का एक बड़ा इंडेक्स फंड प्रोवाइडर है, उसकी रिसर्च के मुताबिक इट्स प्रूडेंट टू इन्वेस्ट ए लम्प सम इमीडिएटली। इतनी सारी रिसर्च से क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना इज नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी एंड इज नॉट इरेशनल बिहेवियर। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मार्केट, तो लम्प सम इन्वेस्टिंग इज द ऑप्टिमल मेथड। इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड बहुत क्लोजली लिंक्ड है। द ट्रिक इज टू हैंडल योरसेल्फ मेंटली एंड इमोशनली। लम्प सम इन्वेस्टिंग ओवर टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, जैसा कि रिसर्च से शो होता है, बट सबसे बुरा ऑप्शन है मार्केट टाइमिंग, बिकॉज आप मार्केट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो नंबर 1 यू कैन डू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें, या नंबर 2 यू कैन इन्वेस्ट ए लम्प सम अमाउंट इन एन अप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो। स्टैटिस्टिकली लम्प सम इन्वेस्टिंग आपको हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न देगी। आज भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज इन ए फ्री फॉल, तो एज लॉन्ग एज आप अपने इमोशंस पे काबू रख सकते हैं और लॉजिकली सोच सकते हैं, तो राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा हाउ डू यू इन्वेस्ट, लम्प सम और समथिंग एल्स। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।